इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, नहीं उसी के ऊपर है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, जरा ध्यान देना, इसको क्या करना हमें, कि आपके पास पीक्यू और आरएस जो है, ये सॉल्ड एग्जांपल, ये भी लिख दिया पेज नंबर कहां पर, तो आपके रजिस्टर पे भी ये नोट हो जाना चाहिए, एग्जांपल 1 पेज नंबर 95। ये सब चीज थोड़ा हैबिट डाला करो, बिल्कुल ठीक है, बड़े हो रहे हो, बड़े क्लास में जा रहे हो, तो मेक इट योर हैबिट, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि पीओ आर और आर ओ क्यू का जो रेशियो है, रेशियो गिवन है। तो ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया बच्चे, आपने कर लिया ना, ठीक है। तो देखो यहां पर ए आर एस है और दिस पार्ट इज क्या है, पी क्यू, ठीक है, और यहां पर ओ है। अब कह रहे कि पीओ आर और आर ओ क्यू का रेशियो है, तो पीओ आर का मतलब ये हो गया कि पीओ आर और क्या है, आर ओ क्यू, इन दोनों का रेशियो गिवन है ना। तो मान लेंगे पीओ आर को हम यहां पर क्या मान लेंगे, कि एंगल पीओ आर जो है दैट इक्वल्स टू 5x के बराबर है ना। और बेटा यहां पर आर ओ क्यू जो है दैट इक्वल्स टू 7x के बराबर, क्योंकि रेशियो में दे रखा ना, तो उसको वेरिएबल्स के टर्म्स में हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। अब ये बताओ कि पीओ आर प्लस आर ओ क्यू का सम कितने डिग्री के बराबर होगा, क्यों होगा, लीनियर पेयर से होगा। तो अब यहां पे हम लिखेंगे सिंस एंगल पीओ आर एंड प्लस क्या होगा बेटे, एंगल आर ओ क्यू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लीनियर पेयर पूरा लिखना है, एलपी नहीं लिखना है, लीनियर पेयर पूरा लिखना है, ठीक है, लीनियर पेयर। दिस इंप्लाइज, ये हो गया 5x और प्लस 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब हो गया 7 3 10 एंड 12x इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 15 डिग्री हो गया, हुआ ना बेटा। तो x का वैल्यू 15 डिग्री आ गया हमारे पास, बोलो x 15 डिग्री आ गया, आ गया। एंजल के एंजल क्लियर है बेटा। यस सर। 15 डिग्री जब x का वैल्यू आ गया बेटा, तब हम क्या कर सकते हैं, पीओ आर अब निकाल सकते हैं, है ना। नाउ एंगल पीओ आर इक्वल्स टू, नीचे लिखना, नाउ एंगल पीओ आर इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 15 दैट इक्वल्स टू ए 75 डिग्री हो गया। ए 7 इंटू 15 ये क्या होगा, 105 डिग्री हो गया। बोलो भाई हो गया कि नहीं, ये समझ में आ गया, दोनों एंगल निकाल लिया हमने। बोलो कौन कौन सा एंगल निकाल लिया बेटा, एक तो हमारे पास से आ गया 75 डिग्री, बहुत अच्छे से नोट करना है, बहुत अच्छे से नोट करना है, मैं रजिस्टर चेक करूंगा तुम लोगों का, एकदम नीट एंड क्लीन, नो कटिंग, ठीक है। ये आ गया। अब ये बताओ कि अगर ये 75 डिग्री है तो दिस एंगल विल बी 75 डिग्री, और ये 105 है तो दिस विल बी 105 डिग्री, निकल गए सारे एंगल, ठीक है। अब इसके बाद ये नोट कर लिया, इतना लिखवाऊं अगले पे। अब इसके बाद लिख देना यहां पर, नाउ एंगल पीओ आर इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस इक्वल्स टू 75 डिग्री, रीजन लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और उसके बाद एंगल आर ओ एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू क्या बेटा, एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू 105 डिग्री, ये भी क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आ गया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं। देखो सबसे पहले तो बता दिया कि एक तो बिल्कुल 5 स्टार रेटेड क्वेश्चन है, और इस दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है बता दो, इसका एक रूल याद रखना। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम एक लीनियर पेयर ड्रॉ करते हैं, मान लो एक लाइन है और इस लाइन के ओ पॉइंट पे कौन सा एंगल है, ओ एस, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, और ये लाइन जो है दिस इज पीओ क्यू है। तो कह रहे कि दोनों जो लीनियर पेयर के जो एंगल है ना, उनके बाइसेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये तो पहले याद रख लो बिल्कुल, ये तुम्हारे एमसीक्यू के क्वेश्चन में पूछ देगा। यानी कि इसका बाइसेक्टर मान लो ए हो गया, दे रखा है यहां पर, वो क्या दे रखा है बेटा, आर दे रखा है, और इसका बाइसेक्टर आपके पास क्या हो गया, ये ओ टी हो गया। तो ये तो फैक्ट है कि दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अभी थोड़ा सा इस सम को साइड कर दो, अभी इस सम को साइड छोड़ दो, अभी मैं इसके पहले बता रहा हूं क्या बोला मैंने। क्या बोला कि लीनियर पेयर में क्या एक एंगल आपके पास पीओएस हो गया,
एक एंगल आपके पास क्या हो गया, QoS हो गया, है ना। तो इस दोनों एंगल के बाइसेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा ना, दैट विल बी ऑलवेज क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो एक रूल है यहां पर, इस रूल को तो पहले तुम याद रख लो। यहां पर एंगल ROT जो होगा दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री के इक्वल होगा। इस रूल को ध्यान में रख, एक साइड में नोट कर लो इस रूल को बना करके, ठीक है, एक साइड में नोट कर लो। दोनों बाइसेक्टर के बीच, माने कि ये बाइसेक्टर है एंगल, देखो जैसे ये इसके बराबर हो गया और यहां पे ड्रॉ करेंगे तो बेटा ये दोनों बराबर होगा, यानी कि लीनियर पेयर के बाइसेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेंगे ना दैट विल बी 90 डिग्री के इक्वल हो गए। ये लॉजिक समझ में आ गया? हाँ, ROT 90 डिग्री आ गई। वो तो मैं बता रहा हूं ना कि अगर MCQ क्वेश्चन आता है और एक करे के लीनियर पेयर के बाइसेक्टर्स दोनों दे रखे OR एंड OT, तो इनके बीच में 90 डिग्री एक बार देख करके टिक मार देंगे, 90 डिग्री वाला ऑप्शन MCQ में नहीं, लेकिन यहां तो हमें करना पड़ेगा। अब मैं यहां पर अपने मेथड से करवा रहा हूं। ये रूल नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये आपके पेपर में MCQ के फॉर्म में आ सकता है। तो ये रूल हमने ये नोट करवा दिया, आपको एक एक्स्ट्रा रूल नोट करवा दिया और MCQ के फॉर्म में आएगा। ये जो आएगा वो MCQ के फॉर्म में आएगा बेटा, ठीक है। अब चलो अब इस सम की बात करते हैं। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो एक बार मैं क्या करता हूं, इसी फिगर को थोड़ा सा करेक्शन करता हूं, ठीक है, और इसको साइज थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेते हैं। चलो ठीक है। अब देखो इस फिगर को देखो, यहां पर कह रहे हैं कि POS जो है x के बराबर है, यानी कि ये इंटायर जो पार्ट है, ये इंटायर पार्ट किसके बराबर बेटा, x के बराबर। POS x के बराबर, ये पूरा x के बराबर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं POS अगर x के बराबर है और POS प्लस QoS कितने डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो यानी कि QoS जो होगा 180 डिग्री माइनस x होगा कि नहीं होगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब एक बात बताओ, जरा ध्यान सुनना मेरी बात को और दिमाग लगाना। कह रहे भाई कि OR जो है दैट बाइसेक्ट्स एंगल POS। सुन लो मेरी बात को, फिगर को देखो, कह रहे कि OR बाइसेक्ट्स एंगल POS, देयरफॉर एंगल POR इक्वल्स टू एंगल ROS। बोलो, कह रहे कि OR POS को बाइसेक्ट करता है तो POR और ROS दोनों बराबर होंगे, यानी कि ROS जो होगा वो x/2 हो सकता है, हाफ ऑफ x होगा। नहीं समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ रहे हो? थोड़ा भी अगर 1% भी डाउट हो बोलना कि नहीं सर नहीं क्लियर हो, आपकी बात है क्लियर है ऋषा, क्लियर है बेटा, ठीक है। इसी तरीके से अगर OT QoS का बाइसेक्टर है तो एंगल QOT और एंगल SOT दोनों बराबर होंगे। बोलो, तो यानी कि हम SOT को 180 माइनस x होल अपॉन 2 लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ गया? दोनों निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। 90 तो आना ही है, ये तो बात पहले ही पता चल गया हमें, ये तो पहले फिक्स पता चलेगा 90 ही आना है। अब उसको हम 90 प्रूव करें, हाँ ना, एंगल ROT का आंसर 90 आना है, ठीक है। अब करने का मेथड यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया। चलो अब हम लोग इसको जो मैंने बोला अभी पूरा उसको मैं लैंग्वेज में अब लिखवा दिया, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर हमारे पास की एंगल POS इक्वल्स टू x दे रखा बेटा, ये गिवन गिवन। अब यहां पर एंगल POS एंड प्लस क्या होगा बोलो, एंगल QoS इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ये क्यों होगा भाई, तो लीनियर पेयर से होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? ये क्यों होगा, तो लीनियर पेयर से होगा। अब ये बताओ कि POS को तो x था और प्लस एंगल QoS एंड दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। दिस इंप्लाइज हमने QoS का वैल्यू क्या निकाल लिया, 180 डिग्री माइनस x निकाल लिया। इसमें कोई डाउट है किसी को क्या? अगर डाउट है तो बेटा पक्का बोलना, ठीक है, शर्माना नहीं है। चलो QS 180 माइनस x के बराबर हो गया। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, सर ध्यान सुनना। अब यहां पे लिखेंगे सिंस OR बाइसेक्ट्स कौन से एंगल को बोलो, एंगल POS को, देयरफॉर एंगल
पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस होगा बेटा, होगा ना, बाइसेक्ट कर दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, दिस इंप्लाइज हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल आर ओ एस जो होगा वो x/2 के बराबर होगा। बोलो बोलो, कोई डाउट है तो बताना भाई, कोई डाउट है ना, नहीं है ना, तो आर ओ एस x/2 के बराबर हो जाए। ठीक है, अब आर ओ एस x/2 के बराबर हो गया। अब जरा ध्यान दो, अब इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे कि भाई OT बाइसेक्ट्स एंगल QoS। बोलो क्या लिखेंगे यहां पे बेटा कि OT बाइसेक्ट्स एंगल क्या, एंगल QoS। ठीक है, OT क्या करेगा, QoS को बाइसेक्ट करेगा, करेगा ना। देयरफॉर क्या होगा, एंगल SOT इक्वल्स टू एंगल QOT और SOT, यानी कि देयरफॉर क्या होगा बोलो। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, एंगल SOT इक्वल्स टू एंगल QOT जो होगा इक्वल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, लैंग्वेज क्या कहता है भाई, दिस इंप्लाइज एंगल SOT जो होगा, एंगल SOT जो होगा दैट इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। नहीं, इसको थोड़ा सा प्यार से इसको ब्रेक कर दे रहे हैं, तो 180/2 एंड माइनस x/2, तो एक क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x/2 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, किसको किसको ऐड करेंगे भाई बताओ। अब हमें आर ओ एस को और इसको, नाउ अब लिख देना, नाउ एंगल आर ओ एस एंड प्लस क्या होगा बेटा, एंगल एस ओ टी। तो आर ओ एस की स्किट कितने डिग्री के बराबर था, x/2। देखो तो x/2 और एस ओ टी किसके बराबर हो गया, प्लस 90 माइनस x/2। देखो ये दोनों कट गए और कटने के बाद आ गया, और आर ओ एस और एस ओ टी को तुम क्या लिखोगे बताओ, आर ओ टी लिखोगे ना। तो एंगल आर ओ टी जो हो गया वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। बोलो समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 पेज 96। ठीक है, आ जाओ, इसको 2 स्टार रेटेड क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम में आने का कोई चांस ऐसा है नहीं। ठीक है, तो फिगर बना लियो ना आप लोगों ने, चलो इसमें क्या करेंगे हम। ठीक है, पिछली क्लास में करवाया था ए ओ क्यू और ए ओ पी, दिस वन इज ओ आर, और यहां पर क्या करेंगे ओ एस। ठीक है, लिखो ड्रॉ और एक ओ क्यू के अपोजिट क्या करेंगे, एक रे बना देंगे। ठीक है, ड्रॉ और ओ एम लिख लो अपोजिट टू ओ आर, ड्रॉ और एम। ठीक है, ड्रॉ और ओ एम अपोजिट टू क्या लिखोगे, ओ क्यू, ओ क्यू, ओ एम अपोजिट टू ओ क्यू, ओ क्यू के अपोजिट। अब यहां पर आप क्या करोगे, इसके नेमिंग कर लो, बेटर है बिल्कुल। यहां पे लिख लो 1, यहां लिख लो 2, दिस पार्ट इज 3, दिस वन इज 4 एंड दिस पार्ट इज 5, है ना। अब बताओ बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने डिग्री, 180 डिग्री। ये क्यों होगा, लीनियर पेयर से होगा, लीनियर पेयर से। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 भी कितने डिग्री, ये दूसरा वाला थ्योरम है, नहीं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ठीक एट द सेम पॉइंट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन इज सप्लीमेंट्री। नहीं, या इसको आप लिख सकते हो स्ट्रेट एंगल। इस स्ट्रेट एंगल पे, ए स्ट्रेट एंगल का ही पार्ट है ए स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब दोनों को बच्चे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2, लिखो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट। आप बताओ बच्चे जरा देखो ध्यान से, एंगल सुनो मेरी बात को, एंगल 1 के साथ क्या करेंगे ना, किसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे पता है,
देखते हैं कौन बताता है। पिछले क्लास में ही बताया था मैंने। एंगल 1 के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे? जब बाद में हमें ऐड करना पड़ेगा तो किन दोनों एंगल को एक साथ ऐड करना है? एक पता? हाँ बोलो बोलो। पी ओ एम और एम ओ एस को, बिल्कुल ना, यही ना। यानी कि 1 और 5 का कॉम्बिनेशन एक साथ बनाएंगे, समझ गए? तो 1 और 5 को क्या रखेंगे, हम एक साथ रख लेते हैं। चलो अब आ जाओ, एंगल 2 प्लस क्या करें बोलो, एंगल 3 एंड प्लस एंगल 4। और 180 प्लस 180 क्या हो गया? 360 डिग्री हो गया। बोलो। अब एंगल 1 को क्या, 1 प्लस 5 को क्या लिखोगे? एंगल पीओएस, यानी कि एंगल पीओएस। और एंगल 2 क्या है बेटा? एंगल पीओ क्यू। और एंगल 3 क्या है बोलो? एंगल क्यू आर, एंगल क्यू आर। और एंगल 4 क्या है? एंगल आर ओ एस। एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू क्या हो गया? 360 डिग्री। हेंस प्रूव। देखो प्रूव हो गया। तो कह रहे कि इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड हो, एओसी प्लस बीओई जो है ना 70 डिग्री के इक्वल दे रहा है। जरा ध्यान से समझना, पहले अभी लिखो मत, पहले अभी मैंने एओसीए हो गया बच्चे, और दूसरा जो है बीओई, यानी इन दोनों का सम जो है ना 70 डिग्री के बराबर है। और हमें पता है कि इसका, इसका और इसका, इन तीनों का सम 180 के बराबर है। नहीं तो जब दोनों का सम 70 डिग्री हो गया तो ऑब्वियसली हम इसका सम 110 डिग्री निकाल लें। तो भाई एक एंगल तो 110 डिग्री निकल गया, अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब क्या करें कि सीओई निकालो। सुनो, सीओई नहीं निकालो, सीओई का रिफ्लेक्स निकालो। ठीक है, तो किसी भी एंगल का जब हम रिफ्लेक्स निकालते हैं ना, तो क्या करते हैं, रिफ्लेक्स निकालने के लिए 180 से उस एंगल को माइनस कर देते हैं, जैसे सॉरी 360 से। रिफ्लेक्स का मतलब क्या हो गया, जरा ध्यान दो। अगर मान लो कि ए एंगल है ना, अब इस एंगल का रिफ्लेक्स ए एंगल होगा। समझ आ गया बात मेरी? बात इसका रिफ्लेक्स से होगा, माने कि एंगल और रिफ्लेक्स दोनों पूरा मिल करके 360 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, बार बार आएगा, बहुत बहुत बार पूछा जाएगा। तो एंगल एओबी, फिर पूछ देगा एओबी नहीं, रिफ्लेक्स ऑफ एओबी। तो रिफ्लेक्स निकालने के पहले आप एओबी निकाल लो, फिर उसको क्या करोगे, 360 डिग्री से माइनस कर लोगे, तो आपका वो रिफ्लेक्स पार्ट निकल जाएगा। तो सीओई का रिफ्लेक्स क्या होगा बताओ? अब तुम तो बता ही पाओगे फटाफट। 110 डिग्री एंगल आ गया, अब इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? 360, 360 डिग्री माइनस ना, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो सीओई का रिफ्लेक्स तो निकल गया, पहला तो आंसर हो ही गया हमारे पास, है ना। अब आते हैं हम कौन सा एंगल निकालना है अभी हमारे पास? बीओई निकालना है। बीओई दिख लेंगे, निकाल लेंगे पहले, अभी पहले पहले इसको निकाल लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बीओई निकाल लेंगे। चलो आ जाओ, पहले अब स्टार्ट कर लो, यहां पर स्टार्ट करो। तो अब देखो एंगल एओसी, एंगल एओसी प्लस क्या लिखोगे बच्चे, एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ये बेटा क्या होगा? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट। ठीक है, या स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो यहां पर। अब एओसी तुम्हारे पास क्या, एओसी और बीओई मिल करके, ये दोनों मिल करके कितने डिग्री? 70 डिग्री। ऐसे ऊपर से लाइन भी दे देना। एंड प्लस एंगल सीओई, एंगल सीओई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल सीओई जो होगा वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री और माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री होगा। ठीक है, 110 डिग्री के बराबर हो गया, तो इसका रिफ्लेक्स तो निकल गया। तो रिफ्लेक्स ऑफ लिखोगे आप, इसके बाद लिखोगे रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल सीओई क्या होगा बोलो? 360 डिग्री माइनस क्या, एंगल सीओई, ये लिख लेना जरूर, सीओई। तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये 250 डिग्री हो गया नहीं बेटा? ये 250 डिग्री के बराबर हो गया। बोलो, ये 250 डिग्री के बराबर हो गया। तो चलो भाई, अब तुम दिमाग लगाओगे कि हम क्या करें। अब हमारे पास सीओई का तो वैल्यू निकल गया 250 डिग्री। अब जरा ध्यान दो, ठीक है, सीओई करने से, हाँ रिफ्लेक्स ऑफ सीओई का,
सीओई तो हमारे पास क्या निकला, 110 डिग्री निकल गया ना। देखो सीओई तुम्हारे पास 110 डिग्री आ गया। अब जरा दिमाग लगाओ, तुमने भाई देखो ये दोनों मिलकर के 70 डिग्री हो गए, और ये तुम्हारा एंगल कितने डिग्री के बराबर हो गया, 110 डिग्री ना। तो ये 110 डिग्री हो गया। अब हमें क्या निकालना है बताओ। ठीक है, ये 110 डिग्री हो गया, अब निकालो तुम, हमें निकालना है। और एक एंगल और भी तुम्हारे पास दे रखा है तुम्हारे काम के लिए, कि बीओडी जो है ना वो कितने डिग्री है बोलो, 40 डिग्री के बराबर है। तो कह रहा है कि भाई बीओडी देखो ना, बीओडी दे रखा है ना, बीओडी 40 डिग्री। तो बीओडी 40 है। अब आप लोग एक बार में बता सकते हो कि इस केस में एंगल बीओई का वैल्यू क्या होगा। देखो भाई ये 40 डिग्री हो गया ना, तो वर्टिकली अपोजिट से भी 40 डिग्री होगा, नहीं बोलो। और ए दोनों मिलकर के 70 है, तो ऑब्वियसली ये 30 डिग्री के बराबर है। नहीं समझे? हाँ, सीडी एकदम 100% स्ट्रेट लाइन है। सीडी है तो सीडी को भी आप दिस लाइन प्लस दिस लाइन, इस तीनों एंगल का सम 180 कर सकते हो स्ट्रेट एंगल से, बिल्कुल कर सकते हो। जो हम लोग जब ज्योमेट्री करते हैं ना, तो एक सम को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मेरा तरीका, तुम्हारे स्कूल के टीचर का तरीका, या दूसरे और जगह भी ट्यूशन पढ़ते होगे, मैथ्स का और तो नहीं पढ़ते हो कहीं पर, तो उस टीचर का भी तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। चलो अब इसके बाद आ जाओ बेटा, यहां तक निकाल लिया हम लोगों ने। अब आ जाओ, अब क्या हमें करना है बताओ। अब हमारे पास बीओडी दे रखा है। अब देखो आपके पास एंगल एओसी और प्लस क्या है बेटा, बीओई इक्वल्स टू कितने डिग्री है, वो आपके पास 70 दे रखा ना। और आपके पास यहाँ पर क्या किसका वैल्यू है बताओ, बीओई का। हाँ, बीओडी का वैल्यू दे रखा है। तो बीओडी, अब देखो यहां पर एंगल बीओडी जो है ना वो किसके बराबर होगा, एंगल एओसी के बराबर होगा। दैट विल बी क्या बोलो, 40 डिग्री। कोई पूछे क्यों होगा भाई, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा। तो एओसी निकल गया हमारे पास, है ना। एओसी निकल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, 30 डिग्री एंड प्लस क्या हो जाएगा, एंगल बीओई इक्वल्स टू क्या हो गया 70। तो एंगल बीओई इक्वल्स टू क्या हो गया बोलो, 40 डिग्री के बराबर। अच्छा 30 40 होगा, 40 ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 40 होगा ना, यहाँ पर ना। ये 40 डिग्री है ना, ठीक 40 डिग्री। तो ठीक है, ये 30 डिग्री के इक्वल आएगा, है ना। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी 30 डिग्री हो जाएगा। सो दिस इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक, ठीक है, तो हमारे पास आ गया उसका वैल्यू 30 डिग्री। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई डाउट तो नहीं। ये एक्सरसाइज 6.1, अच्छा 6.1 स्टार्ट हो गया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 97 पे। ये कह रहे कि ए और बी का रेशियो 2:3 है। तो भाई ए और बी का 2:3, तो ए को 2x मान लेंगे, बी को 3x मान लेंगे, और ये 90 डिग्री दे रखा है। एक बात बताओ ना, जब ओपी एंगल पीओवाई 90 डिग्री के बराबर है, कह रहे कि भाई ये एंगल 90 है, जरा ध्यान से सुनो, कह रहे कि ये एंगल 90 है, तो ये पूरा भी तो 90 होगा, यानी कि ए प्लस बी 90 हो जाएगा, नहीं यानी कि 2x प्लस 3x 90 हो जाएगा, यानी कि 5x 90 हो जाएगा, यानी कि x 18 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ए वाला एंगल जो है 3x हो जाएगा 54 डिग्री, और बी जो है क्या होगा 2x 36 डिग्री हो जाएगा। तो ए और बी तो निकाल लिया हमने। अब बी जब निकाल लिया तो बी प्लस सी भी 180 होगा लीनियर पेयर से, तो बी निकल गया तो सी भी निकल गया। नहीं समझे? समझ गए? पक्का ना? चलो स्टार्ट कर लेते हैं, आ जाओ करो उसको। मान लेंगे लेट ए को क्या मान लेते हैं 2x। ठीक है, यहां पर क्या करना बेटा, लेट ए इक्वल्स टू 2x और बी को क्या मान लेते हैं 3x। पहले यहां पर ये लिखना कि एंगल पीओवाई एंड प्लस एंगल पीओएक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री के इक्वल होगा, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ये किसके कारण? लीनियर पेयर के कारण। अब बताओ कि पीओवाई, एंगल पीओवाई और पीओएक्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, तो दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री। जरा ध्यान से देखते रहना, सॉरी हाँ बोलो बोलो, पीओ एक्स 90 डिग्री है ना, पीओ एक्स तो पूरे को 90 लिख दो ना, पीओ वाई को 90 लिख दो। सॉरी, यहां पर एक काम करो और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मैं आ जा एक सेकंड कर आ जा।
पी ओ वाई 90 है ना बेटे, 90 डिग्री, एंड प्लस क्या हो जाएगा पी ओ एक्स दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज, यहां के बाद लिख लेना पी ओ एक्स जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो पी ओ एक्स 90 आ गया, पी ओ एक्स 90 आया, बोलो बोलो, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, पूछो एक बार, 90 आ गया। ये 90, इधर वाला एंगल भी 90 होगा लीनियर पेयर से। चलो भाई, अब आ गया पीओ एक्स को 90 है, यानी कि हमारे पास ए प्लस बी का वैल्यू 90 आ गया है ना, क्योंकि पीओ एक्स ए प्लस बी के बराबर है। यहां पे जब आप लिखोगे बच्चों तो क्या लिखोगे, पीओ एक्स जो है दैट इक्वल्स टू ए प्लस बी के बराबर है। एक सेकंड, ए प्लस बी के बराबर आ गया, तो ए को क्या माना था आपने 2x, यानी कि 2x प्लस 3x किसके बराबर, 90 के बराबर। तो 5x किसके इक्वल, 90 डिग्री के इक्वल, यानी कि x किसके इक्वल भाई, 18 डिग्री के इक्वल। तो x का वैल्यू जो है वो 18 डिग्री आ गया हमारे पास। x का वैल्यू क्या आया बोलो, 18 डिग्री आ गया। जब x का वैल्यू 18 डिग्री आ गया तो ऑब्वियसली वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a as well as b both, है ना। So a equals to 2x, so this is to multiply 18 and this equals to 36 degree, and b equals to 3x and that is 3 into क्या बोलो 18 and this equals to 54 degree. Got my point? ठीक है, तो the value of a is 36 degree and the value of b is 54 degree, right? Now we have to find out the value of c. So mn is a ray, mn is a line and ox is a ray standing at point O. So क्या होगा, b प्लस सी विल बी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। लिनियर पेयर से होगा कि नहीं, b तुम निकाल चुके हो तो c निकल जाएगा। चलो अब यहां पर लिख लेंगे एंगल b प्लस एंगल c। नेक्स्ट पार्ट लिखो, यहाँ पे b प्लस c जो होगा 180 डिग्री होगा, और दिस इज बिकॉज ऑफ क्या, लीनियर पेयर। b का वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो है ना, ठीक है। b का वैल्यू क्या रहा था 54, सो दिस इंप्लाइज ये आ गया 54 प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज सी इक्वल्स टू 180 माइनस 54, और ये क्या हो जाएगा 126 डिग्री। पेपर जब भी करोगे तो पेपर में हमेशा ऐसे लिखना चाहिए हैंस, ठीक है, अगर फाइंडिंग वैल्यूज वाले में, प्रूव्ड वाले में नहीं। हैंस बी इक्वल्स टू क्या था, किसका किसके वैल्यू निकालने थे हमें, यहाँ पर सी निकालने थे ना, अच्छा सी निकालने थे हमें, तो यहाँ पर लिख लेंगे हैंस, ठीक है, c इक्वल्स टू 126 डिग्री, और इसको ब्लॉक में डाल करके ये आपका ये आंसर हो गया। समझ में आया? चलो भाई, एक बच्चे ने पूछा है कि सर यहाँ पे वर्टिकली का हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज, ठीक है। तो यहाँ पर एमओ एक्स जो होगा वो एनओ वाई के इक्वल हो सकता है, सो दैट विल बी बी हो जाएगा, है ना। तो बी निकालिए तो बी प्लस सी वहां पर 180 कर लो, वहां भी वही बात आएगा, बी प्लस सी 180 करोगे। और उसके बाद वर्टिकली में क्या दिमाग में आ रहा है बताओ, पी ओ वाई प्लस पी ओ। अच्छा, तुम ये कहना चाहते हो कि पी ओ वाई ले ले, मैंने कि हम एम एन को एक स्ट्रेट लाइन ले ले, है ना, यही चाह रहे हो, एम एन को स्ट्रेट लाइन लेकर के, तो वहां पर तुम पी ओ वाई ले लोगे, उधर एम ओ पी होगा और इधर में वाई ओ एन भी होगा। ए ए ए प्लस 90, अच्छा तुम चाह रहे हो कि पूरे मतलब कि एक्स ओ एन को और उधर पूरे को वर्टिकल लेना चाहते हो, मत लेकर करो, ठीक है। ये जो है ना बिल्कुल एक सिंपल एल्गोरिथम में ही सम का कहता है, लेकिन मेथड अलग अलग बन सकते हैं, किसी भी सम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो उसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे कि पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों बराबर है, तो कह रहे कि पी क्यू एस एंड पी आर टी जो है यू हैव टू, आपको प्रूव करना है कि दोनों इक्वल होंगे। एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा लेवलिंग कर लेते हैं, है ना। लेवलिंग इसका क्या करते हैं ना कि इसको 1 और 2 मान लेते हैं, ठीक है, और इधर वाले एंगल को 3 मान लेते हैं और इस एंगल को 4 मान लेते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो अगर मैं ऐसा कहूं कि पी क्यू जो है और एस टी के ऊपर है एट पॉइंट क्यू, है ना, तो क्या हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, या सो नो, यानी कि एंगल 1 एंड प्लस एंगल 3 जो होगा 180 के इक्वल होगा, और ये हो जाएगा बच्चे लीनियर पेयर से होगा।
इसको हम लिख देंगे लीनियर पेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? 180 डिग्री। और यहाँ भी ये सेम रीजन लिख देंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड। दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है? तो यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। बात समझे? मान लो कि अगर ए का वेट 50 केजी है, बताया था ना, पिछली क्लास में बताया था, और बी का वेट भी 50 केजी है, तो बार बार मैं बोलूंगा कंपेयरिंग 1 एंड 2। जब भी कंपेयरिंग बोलता हूं तो याद रखना उसका एक साइड इक्वल है, तभी मैं कंपेयर कर रहा हूं। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 व्हाट वी विल कंक्लूड, ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। इसको हम कंपेयरिंग कहते हैं मैथ्स में, आपके लिए आप पहले नहीं पढ़े होगे, अब आपने स्टार्ट किया, ठीक है। तो 1 एंड 2, तो अब यहां पर हम दोनों को क्या करेंगे बेटा, कंपेयरिंग, बोलो कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, पूरा लैंग्वेज लिखना है। वी गेट, क्या मिलेगा हमारे पास, बताओ तो क्या मिल जाएगा, बोलो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये आ गया। अब इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि पी क्यू आर जो है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, पी क्यू आर जो है, वो 1 2 दोनों बराबर दे रखा है। देखो ना, पी क्यू आर किसके इक्वल दे रखा है, पी आर क्यू के इक्वल दे रखा है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है ना, यानी कि 1 एंड 2 बराबर दे रखा है, तो ये दोनों इक्वल है, तो भाई ये दोनों कट जाएंगे, नहीं कटेंगे क्या? तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, सीन्स बताओ, सीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, गॉट माई पॉइंट। चलो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों कट गए, कट गए बेटा। अब तो दोनों कट गए, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आ गया, यही पूछा जा रहा था, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आ गया। और एंगल 3 को तुम क्या लिखोगे, पीक्यूएस चेक करो, पीक्यूएस लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ? तो क्या लिखोगे, एंगल पीक्यूएस, और 4 को क्या लिखोगे, पीआरटी, तो एंगल पीआरटी दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो यहां पर आ गया एंगल पीआरटी, ये दोनों बराबर, ठीक है। तो यही प्रूव करना था हमें, इसी रिजल्ट को प्रूव करना था कि पीक्यूएस इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल पीआरटी दोनों बराबर हो। आया समझ में? तो ये तुम्हारा एक एमसीक्यू में भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है कुछ। तो याद रखना कि किसी भी फिगर में अगर यहाँ पे पी क्यू आर, मैंने कि ये दोनों अगर एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस रूल को भी याद रखना, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता था बिल्कुल, ठीक है। इन द गिवन फिगर x प्लस वाई जो है w प्लस जेड के बराबर है, यानी कि जो आपके पास यहाँ कंडीशन दे रखा है वो x प्लस वाई जो है तो w प्लस जेड के इक्वल। तो कह रहे कि प्रूव कीजिए कि ए ओ बी जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन लेने के लिए कौन सा थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। याद आ रहा है कि भाई अगर दोनों एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 के बराबर हो जाए, तो दिस लाइन विल बी क्या हो जाएगा, वो लाइन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अब हम लोग ये काम करते हैं। एक रूल आप लोग को बताया था मैंने कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो लिखो वी नो दैट sum of all the angles around a point is 360 degree. तो x plus y plus w plus z equals to 360 डिग्री, ठीक है ना। पहले क्या लिखोगे, वी नो दैट sum of all the angles around a point is 360 degree. This implies x plus y plus w plus z equals to 360 डिग्री। होगा बेटा, बोलो। yes, अब देखो एक बात बताओ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि x प्लस वाई को ब्रैकेट में डाल दिया और w प्लस जेड को भी ब्रैकेट में डाल दिया, दैट इक्वल्स टू 360 डिग्री। एनी डाउट, बोलो बोलो। x प्लस वाई w प्लस जेड के बराबर है? तो एक काम करें हम, x प्लस वाई को यहां पे रहने देते हैं और w प्लस जेड को भी x प्लस वाई लिख दे, कोई बोलो अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे बेटा हम, कि सिंस x प्लस वाई जो है किसके इक्वल, w प्लस जेड के, बताओ होगा। अब ये 2 बार हो जाएगा, 2 बार क्या हो गया बोलो, ये 2 बार क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होगा कि नहीं, 360 के बराबर। इसका मतलब आ गया कि x प्लस वाई जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होता है।
देखो x प्लस वाई किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री के बराबर आ गया। जब x प्लस वाई 180 डिग्री के बराबर आ गया मतलब क्या होगा? बट दीज आर द एडजेसेंट एंगल, लिख लो उसके बाद थोड़ा सा एक लाइन लिख लो और बेटर हो जाएगा। बट दीज आर द एडजेसेंट एंगल हुज सम इज सप्लीमेंट्री, है ना? तो अगर एडजेसेंट एंगल का सम सप्लीमेंट्री आ जाए तो ठीक है, हुज सम इज सप्लीमेंट्री, नीचे लिखो देयरफॉर एओबी, देयरफॉर एओबी इज अ क्या? लाइन। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई 180 डिग्री आ गया, देयरफॉर एओबी इज क्या हो जाएगा बेटा? These are the adjacent angle whose sum is supplementary या whose sum is 180 degree. Therefore नीचे फिर therefore AOB is a line. क्लियर है? इस सम को 5 स्टार तो बहुत कम है इस सम के लिए। ठीक है, इस सम के लिए 5 स्टार भी बहुत कम है। मैंने मान कर चलो कि तुम्हारे पेपर में अगर टीचर समझदार होगी या होगा तो, अब समझदार नहीं हो तो उसका तो बात ही अलग है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर होगी टीचर या समझदार होगा तो 100% लाइन्स एंड एंगल्स से अगर 3-4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम निकालते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन है, हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसमें से एक आपका ए है। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो ए आ गया। अब इस क्वेश्चन को तुम नोट करो, फिर मैं तुमको अभी कराता हूं। तो इस क्वेश्चन को 5 स्टार प्लस दे दिया जाए इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार प्लस। ये सब पहचानने का तरीका है कि आप पेपर में कैसे आप तैयारी करते हो। ये 5 स्टार प्लस है इस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो इस रे को मानकर चलते हैं जो कहां पर है? पी क्यू के ऊपर है। तो हम लिख सकते हैं बड़े आराम से यहां पर, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अच्छा, फिगर भी बना लेता हूं मैं एक बार इसे, ताकि और क्लियर हो जाए बच्चों को। ये क्या था? पीओ एस है ना, पीओ क्यू है, पीओ क्यू है, सॉरी, पीओ क्यू है और ओ ए सीजर है। ठीक है, तो हमारे पास पीओ एस और क्यू एस 180 डिग्री के बराबर होगा। बोलो बोलो बोलो, होगा? तो यहां पर एंगल पीओ एस लिख लो, लिखना स्टार्ट करो, एन प्लस एंगल क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर होगा। और ये क्यों होगा बच्चों? लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से। अब एक बात बताओ कि एंगल पीओ एस एंड प्लस एंगल क्यू एस को हम लिख सकते हैं क्या? 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। 180 को 2 इंटू 90 लिख सकते हैं क्या? बोलो, कोई डाउट है तो बोलो ना एक बार। नहीं ना? तो अब जरा यहां पर आओ, तुम्हारे पास यहां पर क्या था? परपेंडिकुलर दे रखा, आर था, देखो यहां पर था ना, और ये क्या था? 90 डिग्री के इक्वल था। जरा आराम आराम से समझना है, यहां पर जब ये 90 डिग्री के इक्वल था तो एंगल पीओ आर भी 90 डिग्री होगा। भाई जब तुम्हारे पास एंगल क्यू आर 90 डिग्री है तो पीओ आर भी तो 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? अब ये काम कर सकते हैं क्या यहां पर हम कि एंगल पीओ एस, जरा ध्यान देना, एंड प्लस एंगल क्यू एस इक्वल्स टू 2, और इस 90 डिग्री को, इस 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या? एंगल पीओ आर। अब तुम नहीं समझे यहां पर, नहीं समझे तो मैं यहां पर पूरा एक्सप्लेन कर ले रहा हूं। देखो, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल पीओ आर यहीं पे ब्रैकेट में डाल दो 180 डिग्री, और क्यू आर 90 डिग्री है, तो एंगल पीओ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। कहीं पे डाउट होगा तो बोलो ना, बोलते रहना 180 डिग्री। तो बेटा यहां पर एंगल पीओ आर किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो देखो इस 90 को हमने पीओ आर लिख दिया, लिख सकते हैं यहां तक, आ गए? अब इसको मैं अब अगले पेज पे ले जा रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, आप कहीं पे कोई किसी पॉइंट में डाउट है तो पूछ सकते हो। अब अगले पेज में तुम आ जाओ। तो ये हमारे पास आ गया पीओ एस प्लस क्यू एस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पीओ आर।
एंगल पीओ आर को हम क्या लिख सकते हैं? पीओ एस प्लस आर ओ एस। यहां फिगर देखो ना, अरे भाई एंगल पीओ आर को क्या लिख सकते हैं हम? दिस एंगल प्लस दिस एंगल, है ना, लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो अब आ जाओ, तो अब इसको अब आगे हम स्टेटमेंट क्या बना रहे हैं कि दिस इंप्लाइज एंगल पीओ एस एंड प्लस एंगल क्या, क्यू एस इक्वल्स टू 2 अंडर ब्रैकेट पीओ आर क्या था बोलो? पीओ आर क्या था? पीओ एस प्लस आर ओ एस। एंगल पीओ एस एंड प्लस क्या था? एंगल आर ओ एस। यहां पे लीजर लिखना होता लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंस क्या, एंगल पीओ आर इक्वल्स टू क्या, एंगल पीओ एस एंड प्लस क्या हो गया, एंगल आर ओ एस। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या यहां पर? चलो अब इसके आगे आ जाते हैं बेटा। देखो एंगल पीओ एस एंड प्लस एंगल क्यू ओ एस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पीओ एस एंड प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस होगा? बताओ, ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया। अब देखो प्रूव क्या करना, हमें कहना है कि आर ओ एस इक्वल्स टू प्रूव करना है। तो आर ओ एस यहां पर है हमारे पास, है ना, आर ओ एस इज हियर, इसको यहीं पे रहने देगा, सबको हटा देते हैं इधर। ठीक है, तो शिफ्ट करने के बाद व्हाट वी आर गेटिंग, जरा देखना यहां पर, एंगल पीओ एस माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल पीओ एस एंड प्लस क्या हो जाएगा, एंगल क्यूओ एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस होगा? बच्चे बताओ, अब ये बताओ, इसको लिख सकते हैं क्या, एंगल क्यूओ एस माइनस एंगल पीओ एस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस? हाँ और ना? कन्विंस्ड हो तभी बोलना कि हाँ, नहीं कन्विंस्ड हो तो बोलना कि नहीं। 100% कन्विंस्ड होना चाहिए। नहीं है कन्विंस्ड, नहीं है? हाँ मतलब कन्विंस्ड नहीं हो ना तो बोलो ना कन्विंस्ड नहीं है, नहीं हो ना? होगा पक्का? क्यों होगा? वन एप्पल माइनस टू एप्पल है, याद रखें, वन एप्पल माइनस टू एप्पल है तो माइनस वन एप्पल होगा ना, तो एक क्यू एस माइनस पी ओ एस हो जाएगा। वही लॉजिक बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, बहुत बच्चों को देखा। अब हमें निकालना क्या, आर ओ एस निकालना है, तो टू को क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो टू आगे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो एक क्या हो जाएगा बेटा, हाफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, एंगल आर ओ एस। हेंस प्रूव्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और ये अकेला क्वेश्चन है जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन बनता है। ये तुम्हारा हॉट्स का क्वेश्चन है, यहां भी नोट कर लो हॉट्स। ठीक है, हॉट्स क्वेश्चन में भी, हॉट्स में भी नोट कर लो। समझ में आ गया? चलो देख लो, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, एक बार देख भी लो, कोई अगर प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। इस क्वेश्चन को भी मैं 4 स्टार तो इसको दूंगा बिल्कुल। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, और यहाँ पे फिगर नहीं है आपके क्वेश्चन में, तो हमें सबसे पहली बात है कि फिगर दिमाग में लगाना है कि फिगर कैसे इसका बनेगा। ठीक है, और फिगर बनाने की कोशिश करनी है हमें। कह रहे हैं कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री। तो एक्स वाई जेड पे काम करते हैं हम, पहले क्या बना लेते हैं, एक्स वाई जेड, तो ऐसे बना लो, यहाँ पे लिख लो x, यहाँ पे लिख लो y, और यहाँ पे लिख लो z। तो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री। देखो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री। कह रहे कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। इस एक्स वाई को हम प्रोड्यूस करके कहां तक ले जाते हैं बेटा, पॉइंट P तक ले जाते हैं। ये पॉइंट P तक, इसी लाइन को प्रोड्यूस करके ले गया। ठीक है, P तक आ गया यहां तक। तो एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। वाई क्यू वहां पे जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है, ये क्या हो जाएगा, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, यानी कि ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है। चलो भाई ये भी समझ में आ गया। और एक्स वाई जेड आपके पास 64 डिग्री दे रखा है। ठीक है जी, अब हमारे पास निकालना है जेड वाई पी,
और एक्स वाई क्यू निकालना है एंड रिफ्लेक्स एंगल क्या निकालना है, क्यू वाई पी। ठीक है, स्टार्ट करो, शुड स्टार्ट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करे चलो देखो, एक बात बताओ कि तुम्हारे पास अगर एंगल, अगर मैं पूछूं कि एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड एंड प्लस एंगल जेड वाई पी 180 डिग्री है, तो डू हैव एनी प्रॉब्लम? एक्स वाई जेड और जेड वाई पी 180 डिग्री है, लीनियर पेयर से होगा। तो किससे होगा भाई? लीनियर पेयर से होगा। चलो, तो एक्स वाई जेड कितना डिग्री है बेटा? 64 डिग्री। और प्लस क्या हो गया बोलो? एंगल जेड वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। दिस इंप्लाइज एंगल जेड वाई पी क्या होगा? 180 से 64 को माइनस कर लिया तो 116 डिग्री होगा, है ना? यानी कि हमारे पास इसका वैल्यू जो आया 116 डिग्री आ गया। तो एक तो एंगल निकाल लिया हम लोगों ने। अच्छा, ये तो नहीं निकालना, चलो जेड वाई पी नहीं निकालना। अभी बताओ कि जब जेड वाई पी 116 डिग्री है तो ये दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे, क्योंकि कह रहा है कि वाई वाई क्यू जो है इसको बाइसेक्ट करता है। यस और नो? बोलो, बाइसेक्ट करता है ना? अब यानी कि एंगल अगर मैं निकालूं क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी और इक्वल्स टू एंगल जेड वाई क्यू, या एंगल जेड वाई क्यू वाई पी, क्या लिखा? क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू क्या होगा? 116 डिग्री। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? 116 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या होगा? 2, 58 डिग्री के बराबर आ जाएगा बेटा, आएगा? यानी कि यह एंगल जो है वो 58 डिग्री के बराबर आ गया, और ये एंगल भी 58 डिग्री के बराबर आ गया, नहीं? बोलो, अब तुमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि एंगल एक्स वाई क्यू पूछ रहा है। एक्स वाई क्यू बोले तो ये पूरा एंगल पूछ रहा है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल एक्स वाई क्यू जो होगा ना, एंगल एक्स वाई क्यू जो होगा, एक्स वाई क्यू, वो क्या होगा? एंगल एक्स वाई जेड एंड प्लस क्या हो गया? एंगल जेड वाई क्यू। बोलो, एंगल जेड वाई क्यू। और एक्स वाई जेड किसके बराबर है? 64 डिग्री के बराबर है। और ये किसके बराबर है बेटा? 58 डिग्री के बराबर है। अब ये कितने डिग्री आ जाएगा? बोलो, कैलकुलेट करो। 60, 110, हाँ हाँ, 122 ना, 122 डिग्री के बराबर आ। देखो, तो एक्स वाई क्यू आ गया 122। अब रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी पूछ रहा है, जरा ध्यान देना। क्यू वाई पी कौन सा एंगल है? देखो, क्यू वाई पी ये है। अब इसका रिफ्लेक्स जो होगा, देखो ये पूरा ए पार्ट होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? इसका रिफ्लेक्स पूरा ये आएगा, तो ये एंगल 58 डिग्री निकला हुआ है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा जल्दी बताओ? 360 से माइनस 58 डिग्री करोगे। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी कि अब तुम अगला भी पार्ट भी निकाल सकते हो मेरे बेटे। रिफ्लेक्स एंगल की वाई पी जो होगा वो क्या होगा बच्चों बताओ? 360 डिग्री माइनस क्या? 58 डिग्री, दैट इज 302 डिग्री इज योर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई इज प्रोड्यूस, इस एक्स वाई को हम प्रोड्यूस करते हैं पॉइंट पी तक। यही तो किया हमने। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू, रे वाई क्यू क्या करता है? बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, इस एंगल को, इसलिए दोनों को हमने बराबर बराबर कर लिया। तो पहले 64 डिग्री निकल गया, लीनियर पेयर से पूरा निकल जाएगा, या आपके पास 116 डिग्री, और इसका बाइसेक्टर 58 आ जाएगा। आप पूछ रहे हैं यहां से लेकर के पूरा ए एंगल पूछ रहा है, तो 64 प्लस 58 122 डिग्री आ जाएगा तुम्हारा आंसर। और जेड वाई क्यू का रिफ्लेक्स पूछ रहा है, सॉरी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी का, इसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? पूरा पीछे वाला इसका एंगल होगा। मैंने एंगल प्लस इट्स रिफ्लेक्स का जो सम होगा ना, दैट विल बी 360 डिग्री के बराबर होगा। तो 58 है, तो रिमेनिंग पार्ट को आप क्या निकाल लोगे? रिफ्लेक्स उसका निकल जाएगा।
क्लियर है?